हेलो गाइस। सो वेलकम टू ट्रेंड इन्वेस्ट। तो दोस्तों, जैसा आपको पता होगा कि पिछले 4-5 दिनों से वीडियो नहीं बन पाए थे। तो बेसिकली मुझे लास्ट 4-5 डेज थोड़ी मेरी हेल्थ में प्रॉब्लम थी, मुझे फीवर्स वगैरह थे, तो वीडियो नहीं बन पा रहे थे। बट ट्रेडिंग तो रेगुलर चल रही थी, ठीक है। तो अब मार्केट अब फिर से मैं वापस आ रहा हूँ, फिर से वीडियोज़ बन रहे हैं, तो आपको वीडियो रेगुलर मिलेंगे। आप चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो लोगों के साथ शेयर भी कर दीजिए, ताकि उससे ये हो कि और लोगों को भी उससे हेल्प मिलेगी, ठीक है। बाकी जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, और ट्रेंड इन्वेस्ट के नाम से इक्विटी का चैनल है, आप जाके सर्च करिएगा, वहाँ से मिल जाएगा। उसके अलावा डिस्क्रिप्शन लिंक में है, वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। कमोडिटी का चैनल अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो कमोडिटी क्लब के नाम से है, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि मार्केट में मैं आपको ट्रेड देता रहता हूँ, जो भी लेवल्स होते हैं, जो वीडियो मैं बताता हूँ, अगर उसमें कोई चेंजेस होते हैं, कहाँ पे बाई सेल करना है, वो मैं आपको टेलीग्राम में ही अपडेट करता हूँ। तो आप उसको ज़रूर ज्वाइन करिए, ठीक है। और चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, शेयर भी करिए, क्योंकि देखिए आप लोग अगर शेयर नहीं करेंगे तो उससे क्या होगा कि चैनल भी ग्रो नहीं करेगा, प्लस लोगों को जो उससे बेनिफिट हो सकता है वो भी नहीं होगा। कहा जाता है ना कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, तो आप लोगों को ज़रूर उस पर बताइए, ताकि और लोगों को भी हेल्प मिले, ठीक है। अब देखिए, तो बात जो होती है कि मार्केट आपने देखा होगा बहुत उथल पुथल थी, अभी कई चीज़ें हो गई थी। आपने अगर उसके लेवल के हिसाब से काम किए होंगे तो उम्मीद है कि आपको फ़ायदा मिला होगा। अब अगर देखते हैं हम आगे, तो देखिए कि जो निफ्टी है, निफ्टी के बारे में मैंने आपको अपने पिछले वीडियो जो थे, मैंने आपको लेवल्स जो बताए थे, अगर आपने उसको ध्यान दिया होता, अगर आपने उसको वॉच किया होता, तो शायद आपको ट्रेड करने में बहुत ही आसानी होती। देखिए, मैंने आपको बहुत ही क्लियरली क्या बोला था कि 235 जो है, 11235 का जो लेवल है, वो एक बहुत ही सॉलिड लेवल है, और अगर आप वहाँ पे पहुँचता है तो आप वहाँ से सेल करिए और निफ्टी आपको नीचे की तरफ मिलेगा। तो पिछले हफ्ते में देखिए निफ्टी लगातार 3 बार 230, 235, 210, 220 के आसपास जाती थी, वहाँ से फिर गिर जाती थी। तो एक वो लेवल हुआ। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि अगर 235 के ऊपर ब्रीच करती है तो जो एक लेवल और बनेगा वो होगा 350, 360 का लेवल। 360 के ऊपर जाती है तो फिर सीधे 540 तक जाएगी, ठीक। तो अब देखिए कि कल के सेशन में क्या हुआ कि निफ्टी ने ब्रीच किया तो ऊपर की तरफ गई, लेकिन देखिए 350, 360 तक नहीं पहुंच पाई, 340 पहुंची और वहां से गिरावट हो गई। तो आज भी देखिए वही हुआ कि 200 के ऊपर निकली, उसके बाद फिर से गिरावट शुरू हो गई। तो अगर आपने मेरे वीडियोज़ को ध्यान से देखा होता और लेवल आपने नोट करके रखे होते तो आपको बहुत ही अच्छा प्रॉफिट देखने को मिलता। अब देखिए, मैं अगर ये बात करूं कि निफ्टी जो है अब कल क्या रहने वाला है, उसमें क्या हो सकता है, तो देखिए निफ्टी की आज जो ओपनिंग हुई 11,254 की हुई थी, हाई जो है 11,299 की है, ठीक। 340 आज भी पहुंच नहीं पाया, 350 आज भी नहीं पहुंची। तो अब यहाँ पे लो जो लगा 11,084 का, फाइनली जो क्लोजिंग आई वो 11,102 पे क्लोजिंग आई है, ठीक। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि अब क्या स्ट्रेटेजी बन सकती है, तो आज आपको पता है कि आज रिलायंस का रिजल्ट आने वाला है, और रिलायंस के नंबर्स कैसे आएंगे ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मार्केट कल कैसे परफॉर्म करेगी। अगर रिलायंस का रिजल्ट थोड़ा ख़राब आता है तो कल हो सकता है मार्केट में गिरावट फिर से देखने को मिले। वैसे मैं ये मान के चल रहा हूँ कि कल मार्केट निगेटिव ही खुलेगी, एक तो रिलायंस के रिजल्ट की वजह से, प्लस कुछ ग्लोबल सिनारियो भी ऐसे बन रहे हैं कि जिसकी वजह से मार्केट निगेटिव खुलेगी, ठीक है। तो अब आपको मैं लेवल बताता हूँ कि कैसे कल ट्रेड करना है। 2 लेवल आपको बहुत ध्यान रखने हैं निफ्टी में, कि अगर कल निफ्टी नीचे की तरफ गैप डाउन ओपनिंग होती है और नीचे की तरफ आता है, तो फिर आपको लगभग 11,020 के आसपास जब निफ्टी पहुंचने लगे तो वहां पे आपको बाई पोजीशन बनाना है, ठीक है। 11,020 पे आपको बाई पोजीशन बनाना है, जो आपका स्टॉप लॉस होगा, मान के चलिए कि 10,970 से 10,960 का स्टॉप लॉस रख के आप 11,020 के आसपास बाई कर सकते हैं खूब आराम से। अब अगर मैं दूसरे सिनेरियो की बात करता हूं कि अगर निफ्टी गैप डाउन नहीं होती है, निफ्टी ऊपर चली जाती है, तो क्या करना होगा, तो फिर आपको वेट करना होगा कि निफ्टी 11,150 के लेवल को किस प्रकार से रेस्पेक्ट देती है, ठीक है। 11,150 के आसपास निफ्टी का क्या रिएक्शन होता है, उस हिसाब से हम पोजीशन बनाएंगे।
तो अगर निफ्टी गैप अप ओपनिंग होती है, निफ्टी की ओपनिंग पॉजिटिव होती है, तो आप तुरंत सेल भी मत कर दीजिएगा और तुरंत बाई भी मत कर लीजिएगा, ठीक है। तब आप वेट करिएगा, मैं टेलीग्राम में आपको अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर निफ्टी गैप डाउन होती है तो आपको 11,020 के आसपास जरूर बाई करना है, वहाँ पे बाई करिएगा और वहाँ से आपको एक अच्छी मूवमेंट देखने को मिलेगी। हाँ, लेकिन अगर 10,970 के आसपास पहुँचने लगे, 10,970 के ब्रेक करे, तो आप बिल्कुल एग्जिट कर लीजिएगा, फिर वेट मत करिएगा, ठीक है। लेकिन 11,020 का लेवल ध्यान रखिएगा। अब अगर बात करते हैं कि देखिए निफ्टी बिल्कुल इसी लेवल पे परफॉर्म करेगी जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, तो निफ्टी पे बिल्कुल ध्यान रखिएगा, निफ्टी में चीज़ों को मिस मत करिएगा, क्योंकि अगर पिछली बार की तरह आप ट्रेड किए होते तो आपको बहुत ही अच्छा मुनाफा होता। अब अगर मैं बात करूँ कि बैंक निफ्टी में क्या रहने वाला है, तो देखिए बैंक निफ्टी की आज जो ओपनिंग हुई थी वो 22,195 पे ओपनिंग है बैंक निफ्टी की, और 22,252 पे उसकी हाई लगी आज की। उसके बाद 21,580 का लो है, जो फाइनली क्लोजिंग आई 21,646 की क्लोजिंग आई। तो क्लोजिंग जो है बिल्कुल आसपास ही क्लोजिंग आई है, बहुत ज़्यादा दूर क्लोजिंग नहीं है लो से, ठीक है। तो अब अगर हम देखते हैं तो कल की पोजीशन क्या रहने वाली है बैंक निफ्टी में, कल आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहने वाली है। तो देखिए बैंक निफ्टी में भी आपको सेम स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है कि अगर कल बैंक निफ्टी 21,000 बैंक निफ्टी गैप डाउन ओपनिंग होती है, ठीक है, और बैंक निफ्टी नीचे जाती है तो आपको 21,150 या उसके नीचे मिलता है तो आपको बाई करना है बैंक निफ्टी को, ठीक है। 21,150 से 21,120 के बीच में कहीं भी मिलता है आपको बैंक निफ्टी बाई करना है, ठीक है। स्टॉप लॉस जो होगा वो मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट करूँगा, आप वहाँ से देख लीजिएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि अगर बैंक निफ्टी गैप डाउन नहीं ओपनिंग होती है, गैप अप ओपनिंग हो जाती है, तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या होगी। तो फिर हम वेट करेंगे कि एटलीस्ट देखते हैं गैप अप कितना होता है, क्या बैंक निफ्टी 21,850 21,900 के आसपास पहुंच जाता है, 21,900 ब्रेक करता है, तब हम वहाँ से अपनी एक सेलिंग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। तो अगर गैप अप होता है तो आपको वेट करना है 21,850 तक का, वहाँ पे जिस आपकी सिचुएशन बनेगी मैं आपको उस हिसाब से बताऊँगा और आप उससे ट्रेड करिएगा, वो लेवल मैं टेलीग्राम में अपडेट करूँगा। अब बात करते हैं कि कल जो 3 स्टॉक हैं वो कैसे होने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए जो पहला स्टॉक कल मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूँ वो है ICICI बैंक। कल मैं आपको ICICI बैंक बोलूँगा कि आपको 337 से 335 के बीच में आपको बाई करना है, ठीक है। जो इंट्राडे में टारगेट होगा 345 या उसके ऊपर का टारगेट देखने को मिल सकता है। सो आपको ICICI पे नज़र बनाए रखनी है, जब 337 335 पहुँचे तभी आपको बाई करना है, उसके पहले बाई नहीं करना है। अब जो दूसरा स्टॉक का अगर मैं बात करता हूँ कि दूसरा स्टॉक मैं आपको कौन सा रिकमेंड करने वाला हूँ, तो दूसरा स्टॉक है HDFC बैंक। HDFC बैंक पे आपको नज़र बनाए रखनी है और HDFC बैंक को आपको 1,050 से 1,060 के लेवल पे सेल करना है। इंट्राडे में जो टारगेट होगा वो 1,030 तक का टारगेट इंट्राडे में देखने को मिल सकता है। तो HDFC बैंक पे नज़र बनाए रखिएगा, 1,060 के आसपास मिलता है तो आप उसको सेल करिएगा और 1,030 तक का टारगेट मिलेगा। अब अगर मैं बात करूँ कि तीसरा जो स्टॉक कौन सा है जो कल आपको देखना है, कल उस पर नज़र बनाए रखनी है, तो वो है PBR पे आपको एक सॉलिड नज़र रखनी है। PBR को आपको सेल करना है 1,085 से 1,090 के बीच में, और जो इंट्राडे में टारगेट होगा वो 1,050 या उसके नीचे का भी टारगेट देखने को मिल सकता है। सो PBR सेल अराउंड 1,085 1,090 फॉर द टारगेट ऑफ 1,050, ठीक है। तो HDFC बैंक, ICICI बैंक और PBR इन तीनों पे नज़र बनाए रखिए, लेकिन आपको ट्रेड वैसे ही करने हैं जिस आपके लेवल दिए गए हैं, फालतू की जगह पे ट्रेड नहीं करना है। जो लेवल्स हैं, गिवन लेवल है, वहीं पे ट्रेड करिए ताकि आपको एक अच्छा मुनाफा देखने को मिले, ठीक। अब मैं आपको ये भी बता दूं कि ये जो सारी एनालिसिस है ये आपको एजुकेशनल पर्पस से मैं बताता हूं ताकि आपको ट्रेडिंग में हेल्प हो सके और उससे आप थोड़ा बहुत मुनाफा कमा सके, ठीक है। तो कोई भी ट्रेड लेने से पहले, कोई भी ट्रेड करने से पहले आप अपने रिस्क को ज़रूर चेक कर लें, आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी बात कर लें, उसके बाद ही ट्रेड लें, क्योंकि देखिए रिस्क आपको ही बियर करना है, प्रॉफिट भी आप ही को देखना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आप इसको ध्यान में रखिए, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।